Hello dear FYBSc microbiology students, welcome to the another video lecture of yours. So in the last lecture we have completed with the different types of the culture media which are used in the microbiology labs for the cultivation of different bacteria. Then we have also learnt about the nutritional requirements which are important for the bacteria or the microorganisms. We have also seen that how the microorganisms are being classified into different types based on their nutritional requirements. Okay, so now in this lecture we are finally resuming towards the extremophiles. Okay, now the name is something different, तो इसका काम भी डिफरेंट होगा, इनके रिक्वायरमेंट्स भी थोड़े डिफरेंट होंगे. अब तक जो भी हमने देखा कि कैसे कल्चर रिक्वायरमेंट्स होती है या क्या क्या खाना लगता है माइक्रोब्स को, वो सब हमने नॉर्मल बैक्टीरिया के लिए देखा. ठीक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं, जो नॉर्मल कंडीशंस पे, नॉर्मल पीएच, नॉर्मल प्रेशर पे, नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर पे, नॉर्मल सॉल्ट पे कंडीशंस में ग्रो होने वाले माइक्रोब्स थे, उनके बारे में वी हैव लर्नड. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीमोफाइल्स, ये बहुत अलग होते हैं नॉर्मल बैक्टीरिया से. उनका नाम ही क्या है, एक्सट्रीमोफाइल्स, तो इनका काम भी वैसे होता है. ठीक है, नाउ दिस एक्सट्रीमोफाइल्स थोड़ा सा नाम कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम आइडिया लगा सकते हैं कि इनका जो वैसे इनका जो रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, इनकी जो कंडीशंस होती है रहने की, वो सब अलग होंगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जो हमने लैब में ग्रो करने हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे जैसे होते हैं, उनको ऑप्टिमम खाना, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम प्रेशर लगता है. ये जो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं ये थोड़े से अलग होते हैं, इनको एक्सट्रीम कंडीशंस लगती है. एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब क्या, ये दो वर्ड से बनता है. ओके, एक्सट्रीम एंड द फाइल्स. नाउ एक्सट्रीम मीन्स व्हाट, एक्सट्रीम्स मीन्स वेरी हार्श कंडीशंस. ओके, एंड फाइल्स मीन्स लविंग. ओके, एक्सट्रीम मीन्स व्हाट, द वेरी हार्ड कंडीशन, डिफ़िकल्ट कंडीशंस, ऐसे सिचुएशन में भी जो ग्रो होने वाले हैं. ओके, ऐसे सिचुएशन से जो प्यार करते कि हमें हार्ड कंडीशन दे तो हम उसमें और अच्छे से ग्रो होंगे, ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कहा जाता है एक्सट्रीमोफाइल्स. ओके, एक्सट्रीमोफाइल्स क्या होते हैं फिर, वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट सर्वाइव इन द वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस, वेरी हार्श कंडीशंस. ओके, सो आज हम देखेंगे, ये भी आपके सिलेबस का एक पॉइंट है कि एक्सट्रीमोफाइल्स का कल्टीवेशन कैसे किया जाता है. तो एक्सट्रीमोफाइल्स का कल्टीवेशन हम कैसे देखेंगे कि उनको कैसे कंडीशंस लगती है. ठीक है, एक्सट्रीमोफाइल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो आज हम देखेंगे कि कौन से टाइप्स के एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं. ठीक है, सो नाउ एक्सट्रीम एनवायरमेंट मतलब क्या. The extremophiles are those who grow in the extreme environment. So what are the extreme environments? तो extreme environment मतलब क्या, हम जिस environment में रहते हैं, हम जिस टेम्परेचर पे रहते हैं वो सब नॉर्मल है. हमें अगर आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे अगर किसी ने रख दिया आपको, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे रख दिया, तो क्या आप वहाँ पे रह पाओगे क्या, नहीं. आपको बहुत लो टेम्परेचर पे रख दिया तो भी आप नहीं रह पाते. ठंडी में हमें ठंडी लगती है तो हम स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी में अगर हमें गर्मी लगती है भी ऑन द फैन. तो ये सब कंडीशंस क्यों, क्योंकि हमें हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, हमें वही टेम्परेचर चाहिए जिस पे हम अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं. ओके, तो इसलिए हम कुछ प्रोटेक्शन लेते हैं. बट यहाँ पे जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट होता है उसका मतलब क्या होता है कि वो ऑप्टिमम नहीं होता. टेम्परेचर एक तो बहुत ज़्यादा होगा, टेम्परेचर एक तो बहुत ज़्यादा कम होगा. ठीक है, एक तो बहुत गर्मी होगी या तो एकदम बहुत ठंडी होगी. ऐसा एनवायरनमेंट अगर हो तो वो होता है एक्सट्रीम एनवायरनमेंट. ठीक है, अगर पीएच, हमारी स्किन का अगर आप पीएच देखोगे तो वो न्यूट्रल होता है. ठीक है, तो अगर आप बहुत एसिडिक पीएच में रहने जाओगे तब भी वो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे. अगर आपको कोई बहुत लो पीएच बहुत हाई पीएच दे दे, जैसे कि अल्कलाइन पीएच दे दे, तब भी आप ज़िंदा नहीं रह पाओगे. तो ये सब चीज़ें मैटर करती है कि हमें नॉर्मल चीज़ें लगती है, बट ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो ऐसे कंडीशंस में भी रह पाते हैं. आपको पता होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ओमनी प्रेजेंट. ओमनी प्रेजेंट मतलब क्या, वो सब जगह पे है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलेंगे. वी कैन फाइंड देम एवरीवेयर एंड एनीवेयर. ओके, सो दैट इज़ वाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ओमनी प्रेजेंट. और वो ऐसे कंडीशंस में भी आपको मिलेंगे, आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे. आपको स्पेस में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे, आपको
आपको हार्श लाइक फायर, जहाँ पे फायर लाइक टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, वहाँ पे भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। कहीं पे अगर बहुत ठंडी है लाइक अंटार्कटिका में बहुत बर्फ़ है, वहाँ पे आप लोग नहीं रह पाओगे, वहाँ पे भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल पाएंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह पे मिलती है, इसकी वजह से वो एक्सट्रीम कंडीशंस पे भी आपको मिलती है, ठीक है। अब एक्सट्रीम कंडीशंस कैसे होती है फिर, एक तो बहुत हाई टेम्परेचर होगा, एक तो एक लो टेम्परेचर होगा, एक तो बहुत हाई पीएच होगा, एक तो बहुत लो पीएच होगा, एक तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होगा, एक तो बहुत ज़्यादा कम प्रेशर होगा, ठीक है। या तो फिर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन भी मैटर करता है, आपको ज़्यादा नमक पसंद नहीं होगा या कम नमक भी पसंद नहीं है। लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या होता है, एक तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा या तो बहुत लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। ये सब चीज़ों को क्या कहा जाता है, एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है। ऐसे कंडीशंस में हम नॉर्मली सरवाइव नहीं कर पाते, एनिमल्स भी नहीं कर पाते, प्लांट्स भी नहीं कर पाते, लेकिन कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो ऐसे कंडीशंस में भी सरवाइव करते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीमोफाइल्स की अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन देखें, दे आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स with the ability to survive and thrive in the extreme environments as a result of the different physiological and the molecular adaptations, ओके। तो एक्सट्रीमोफाइल्स क्या होते हैं फिर, एक्सट्रीमोफाइल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जो हार्श एनवायरमेंट्स में ग्रो हो पाते हैं, सर्वाइव हो पाते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ओके। नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे होते हैं वो वैसे नहीं होते, वो थोड़े अलग होते हैं। उनमें डीएनए थोड़ा अलग होता है, उनमें आरएनए थोड़ा अलग होता है, उनमें प्रोटीन्स अलग होते हैं, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो अलग होती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल बैक्टीरिया, ओके। तो इसकी वजह से वो क्या कर पाते, वहाँ पे सर्वाइव कर पाते, आप उनको कैसी भी कंडीशंस दे दो वो सर्वाइव कर पाते। दैट्स वाई दे आर नोन एज द एक्सट्रीमोफाइल्स, क्योंकि उनको वो एनवायरमेंट अच्छा लगता है, ठीक है। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द एक्सट्रीमोफाइल्स। नाउ ये कहाँ पे रहते हैं फिर, जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस हो, आइस जहाँ पे हो, या फिर वैसे हॉट वाटर स्प्रिंग्स जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो, वो वहाँ पे भी रहते हैं, ठीक है। देन इवन जहाँ पे बहुत टॉक्सिक वेस्ट हो, ठीक है, लाइक प्लास्टिक का वेस्ट हो, लाइक मेटल्स का वेस्ट हो, हेवी मेटल्स का, ये लोग वहाँ पे भी रहते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट देर आर दी जनरली जो होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का अगर आपको एग्जांपल पता होगा तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो बैक्टीरिया ही जनरली एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, लेकिन कुछ फंगाई भी होते हैं, कुछ अलगी भी होते हैं, कुछ आर्किया भी होते हैं जो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, ठीक है। आर्किया भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको एक्सट्रीमोफाइल्स में दिखेगा, ओके। देन एक्सट्रीमोफाइल्स जो होते हैं वो जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड है, ओके। एक्सट्रीमोफिलिक ऑर्गेनिज्म विच रिक्वायर वन और मोर एक्सट्रीम कंडीशंस और सर्वाइव, देन द एक्सट्रीमो टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेंट द एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ वन और मोर फिजिकल पैरामीटर्स इवन दो दे ग्रो ऑप्टिमली एट द न्यूट्रल कंडीशन। मतलब क्या, कोई कोई ऐसे भी एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं जो एक से ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस पे ग्रो हो पाते। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूँ तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे दोनों पे भी ग्रो हो सकता है, ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म होगा जो हाई पीएच और हाई टेम्परेचर दोनों पे भी ग्रो होगा, और कुछ ऐसे होते हैं जो दो तीन कंडीशंस लाइक सर्वाइव कर पाते। थोड़ा सा ज़्यादा पीएच हो चलेगा, थोड़ा हाई टेम्परेचर हो तो चलेगा, थोड़ा हाई प्रेशर हो तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर थोड़ा सा हाई प्रेशर तक टॉलरेट कर सकते। टॉलरेट करना मतलब क्या, इतना वो सह सकते हैं, दैट इज़ नोन एज द टॉलरेंस। तो कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कुछ अमाउंट तक सह पाते हैं प्रेशर को, टेम्परेचर को, पीएच को, इधर उधर चलेगा हमको, बट ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा। देन कुछ ऐसे होते हैं जो उनको उस लेवल तक का टेम्परेचर चाहिए, मतलब मुझे बहुत हाई टेम्परेचर ही चाहिए, मुझे बहुत लो प्रेशर ही चाहिए, बाकी कोई कंडीशन मुझे नहीं सर्वाइव कर सकेंगी, कोई कंडीशन मुझे नहीं चलेगी, मुझे हाई टेम्परेचर ही चाहिए, मुझे कुछ हाई प्रेशर ही चाहिए, मुझे हाई पीएच ही चाहिए। ऐसे माइक्रोब्स भी होते, मतलब क्या, दो कैटेगरीज में होते। एक तो थोड़ा थोड़ा हाई चलेगा, दो तीन कंडीशंस दे दो मुझे थोड़ी हाई हाई करके, लाइक फॉर एग्जांपल हाई टेम्परेचर दे दो, हाई प्रेशर दे दो, हाई पीएच दे दो, मैं सर्वाइव कर लूँगा। कुछ ऐसे होते बस उनको एक ही चाहिए, हाई टेम्परेचर ही चाहिए, या तो फिर हाई प्रेशर ही चाहिए, या तो लो टेम्परेचर चाहिए, या तो लो प्रेशर चाहिए, ठीक है। ऐसे एनवायरमेंट्स में आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, उनको बोला जाता है एक्सट्रीमोफाइल्स, ओके।
तीनों भी डोमेन्स लाइक बैक्टीरिया हो, आर्किया हो, यूकेरियोटिक्स हो, इन तीनों में कुछ ना कुछ एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। मतलब क्या, सभी नॉर्मली टेम्परेचर पे ग्रो नहीं होते, सभी नॉर्मल कंडीशंस पे ग्रो नहीं होते। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अलगी होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं जो, या कुछ अर्किया होते हैं जो नॉर्मल कंडीशन से थोड़े विपरीत होते हैं, उनको अलग कंडीशन लगती है ग्रो होने के लिए। ओके, मोस्ट एक्सट्रीमोफाइल जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स ही होते हैं। बहुत ज़्यादा तो आर्किया होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो हो सकते हैं अलगी, फंगाई, प्रोटोजोआ। ठीक है, इन शॉर्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं अर्किया। ओके, अर्किया के बाद थोड़े बहुत अलगी हो सकते हैं, थोड़े बहुत फंगाई हो सकते हैं, और थोड़े बहुत प्रोटोजोआ हो सकते हैं जो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन विच दे ग्रो। ठीक है, मतलब कि एक्सट्रीमोफाइल्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कि वो किस कंडीशन में ग्रो होते हैं। ठीक है, अगर वो हाई टेम्परेचर पे ग्रो होता है तो वो अलग, अगर वो हाई पीएच पे ग्रो होता है तो वो अलग, अगर वो लो पीएच पे ग्रो होता है वो अलग। ठीक है, तो उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट है थर्मोफाइल्स, थर्मोफाइल्स एंड हाइपर थर्मोफाइल्स। ठीक है, हाइपर थर्मोफाइल्स मतलब क्या, जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं। थर्मोफाइल्स मतलब क्या, वो थोड़े से हाई टेम्परेचर पे ही ग्रो हो पाते हैं, उसके बहुत ज़्यादा हाई पे ग्रो नहीं हो पाते। ठीक है, देन सैक्रोफाइल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर, आइस टेम्परेचर पता है ना आपको, 0 डिग्री सेल्सियस, उस पे तक ग्रो होते हैं, वो होते हैं सैक्रोफाइल्स। एसिडोफाइलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एसिडिक पीएच पे ग्रो होते हैं, मतलब 1 to 6 pH पे ये लोग ग्रो हो सकते हैं। देन अल्कैलीफाइल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई pH पे ग्रो होते हैं, 7 to 14 तक ग्रो हो सकते हैं। देन बैरोफाइल्स होते हैं जो हाई, बैरो मतलब व्हाट, प्रेशर। ठीक है, बैरोफाइल्स मतलब क्या, हाई प्रेशर पे ग्रो होने वाले। हैलोफाइल्स मतलब क्या, जो, हैलो मतलब व्हाट, सॉल्ट। ओके, तो हैलोफाइल्स का मतलब क्या हुआ, जो बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पे ग्रो होते। ओके, तो एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स कौन से हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर या बहुत कम प्रेशर, बहुत ज़्यादा हाई शुगर कंडीशन या शुगर बहुत लेस। देन सलाइनिटी मतलब क्या, बहुत ज़्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, बहुत कम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ज़्यादा वाटर क्वांटिटी, बहुत कम वाटर क्वांटिटी। रॉक्स में भी ग्रो हो सकते हैं, कोई कोई हेवी मेटल्स बहुत कार्सिनोजेनिक होते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो ऐसे कंडीशंस पे भी ग्रो होते हैं। कोई कोई माइक्रोब्स होते हैं जो यूवी लाइट रेडिएशंस के प्रेजेंस पे भी ग्रो हो पाते हैं। ठीक है, यूवी लाइट आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनको भी टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम इनमें से कोई टाइप्स देखने वाले हैं। तो एक्सट्रीमोफाइल्स हमें क्यों है स्टडी करने के लिए, क्या ज़रूरत है हमें एक्सट्रीमोफाइल्स देखने की। तो एक्सट्रीमोफाइल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारी माइक्रोबायोलॉजी में, क्योंकि क्या होता है, ये जो माइक्रोब्स होते हैं, कोई कोई हो सकता है जो हाई पीएच पे, लो पीएच या लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे ग्रो होने वाले माइक्रोब्स होते हैं, तो इसका हम फ़ायदा ये करा सकते हैं कि इनसे हम ऐसे प्रोडक्ट सिंथेसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंजाइम, एंजाइम जो होते हैं ना, आपको पता होगा कि एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट टूल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, और हमें जो डीएनए सिंथेसिस करना है, आरएनए सिंथेसिस करना है, उसमें भी हमें एंजाइम लगती है। तो ये हम इन बैक्टीरिया से या इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लाइक एक्सट्रीमोफाइल्स से हम ऐसे एंजाइम्स ले सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, प्रोटीन्स ले सकते हैं जो बहुत काम की चीज़ हो सकती है, उनको कोई भी एनवायरनमेंट दो वो इजीली सर्वाइव हो पाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स हम एक्सट्रीमोफाइल्स से ले सकते हैं। इवन साइंटिस्ट तो ये भी ट्राई कर रहे हैं कि उनको पता चल जाए कि माइक्रोब्स के थ्रू ये भी पता करवा सकते हैं कि हमें जो अर्थ के अलावा कौन से प्लैनेट पे हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। ये रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट माइक्रोब्स का भी यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली द एक्सट्रीमोफाइल्स का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, जो बाकी प्लैनेट्स होते हैं ना अर्थ के अलावा, वहाँ पे हमें अर्थ जैसी सिचुएशन नहीं मिलती, लेकिन एक्सट्रीमोफाइल्स फिर अपने आप में क्या चेंजेस करते हैं कि वो वहाँ पे सर्वाइव होते हैं। ठीक है, ये साइंटिस्ट अभी तक देख रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस है आजकल रिसर्च में, तो इसलिए एक्सट्रीमोफाइल्स का बहुत बड़ा हाथ है या बहुत बड़ा रोल है इन द रिसर्च पर्पस। ठीक है, देन एक्सट्रीमोफाइल्स का जो सबसे पहला टाइप है दैट इज़ द सैक्रोफाइल्स। ओके, सैक्रोफाइल्स, अभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस पे ग्रो होते हैं वो 3 टाइप में क्लासिफाइड है। ओके, सैक्रोफाइल्स हो सकते हैं,
थर्मोफाइल्स हो सकते हैं एंड हाइपर थर्मोफाइल्स हो सकते हैं, ठीक है। साइक्रोफाइल्स क्या होते हैं, जो आइस पे ग्रो होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं, जो आइस पे ग्रो हो पाते हैं, ऐसे जो माइक्रोब्स होते हैं वो होते हैं साइक्रोफाइल्स, ठीक है। तो अगर आपको किसी ने आइस पे या फिर आपको किसी ने अंटार्कटिका पे छोड़ दिया बिना स्वेटर के, कैन यू सर्वाइव? नो, वी कांट सर्वाइव। लेकिन ये माइक्रोब्स इतने ज़्यादा स्मार्ट होते हैं कि वो वहाँ पे भी सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। कुछ माइक्रोब्स, नॉट ऑल द माइक्रोब्स, ठीक है। आपने अगर मतलब साइंटिस्ट ने अगर अंटार्कटिका पे गए, वहाँ से सैम्पलिंग किया, देखा, तो उनको वहाँ पे भी माइक्रोब्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो वहाँ पे इतने ज़्यादा ठंड में ग्रो होते हैं, दे आर नोन एज द साइक्रोफाइल्स। जनरली जो हम होते हैं या नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 15 से 20 तक टेम्परेचर टॉलरेट कर पाते हैं, ठीक है, 15 से 20 तक हमें चलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं सैक्रोफाइल्स, वो 5 डिग्री के भी बिलो टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं। ऑप्टिमम 10 डिग्री सेल्सियस उनको लगता है, -5 डिग्री सेल्सियस तक ये ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं, ठीक है। -10 डिग्री सेल्सियस तक भी ग्रो होते हैं। आप सोच सकते हो कितने ज़्यादा ठंड में ये माइक्रोब्स ग्रो हो पाते हैं। तो ऐसे माइक्रोब्स जो होते हैं उनमें कुछ सेल वॉल में उनमें कुछ प्रोटीन्स अलग होते हैं जिससे ये ग्रो हो पाते हैं, ठीक है। अब ये जो ठंड का एनवायरनमेंट है वो कहाँ पे होता है, एक तो बहुत ज़्यादा डीप सी में जो बहुत डीप रीजन होता है, मतलब सी के बहुत अंदर, ठीक है, समंदर के बहुत ज़्यादा अंदर जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ठंडा होता है। ये लोग यहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको। देन पोलर रीजन्स लाइक अंटार्कटिका में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देन अबाउट 80% आपको पता होगा कि 80% अर्थ का जो रीजन होता है जनरली वो बिलो 5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे आपको मिल जाएंगे ईजीली, ठीक है। अंटार्कटिका में मिल जाएंगे, ग्लेशियर्स में मिल जाएंगे, देन ओशंस के बिलो रीजन में मिल जाएंगे, पोलर आइस में मिल जाएंगे। देन कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ हद तक, वैसे कुछ हद तक लो टेम्परेचर टॉलरेट कर पाते हैं, मतलब कुछ टाइम तक वो रह पाते हैं वहाँ पे बिलो 5 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन उसके बाद नहीं रह पाते। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है साइको टॉलरेंट, ओके। साइको टॉलरेंट या साइकोट्रॉप, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कुछ हद तक अप टू अ लिमिट दे सर्वाइव इन द लोअर टेम्परेचर्स, और उनको कहा जाता है साइक्रो टॉलरेंट, ठीक है, और साइकोट्रॉप, ठीक है। तो साइक्रोफिलिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं फिर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिलो 5 डिग्री सेल्सियस अप टू -10 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव करते हैं। ऐसे जो माइक्रोब्स होते हैं वो होते हैं सैक्रोफिलिक। उनका जो डिज़ाइन है, मतलब उनका जो सेल स्ट्रक्चर है वो ऐसा डिज़ाइन है कि वो लो टेम्परेचर पे उन्होंने सीख लिया है कि कैसे सर्वाइव होना है। उन्होंने अपना बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो चेंज कर लिया है, उन्होंने अपनी विस्कोसिटी एडजस्ट कर लिए डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट। तो उन्होंने अपने आप में कुछ ऐसे चेंजेस कर लिए हैं, ठीक है। देन कुछ सैक्रोफिलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन का भी कंडीशन आता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं सैक्रोफिलिक जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो होते हैं। कुछ डीप सी में ग्रो होंगे जहाँ पे बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होगा। कुछ ऐसे होंगे कि उनको ऑक्सीजन हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होगा तो वो ले लेंगे ऑक्सीजन, नहीं होगा तो उनको ऑक्सीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। उनको बोला जाता है फैकल्टेटिव एरोब्स, ओके। कुछ एरोबिक होते हैं जिनको ऑक्सीजन लगता ही है, कुछ एनएरोब्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं लगता, ऑक्सीजन उनके लिए पॉइजन है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, उनको बोला जाता है फैकल्टेटिव एरोब्स, ठीक है। देन इनका जो एग्जाम्पल्स अगर हम ले तो दे आर द हेलोमोनास, दे आर द सुडोमोनास, देन देर आर सम स्पेसीज ऑफ अल्टेरोमोनास, हाइपोमोनास, देन साइक्रोबैक्टर, देन देर इज अ क्रिसियोबैक्टीरियम, देन देर इज अ डाइसल्फोटेलिया, ओके। तो ये सब एग्जाम्पल्स है, आपको याद रखने के लिए एक सिंपल नाम देती हो हेलोमोनास, ठीक है। साइक्रोबैक्टर इज ऑल्सो द एग्जाम्पल। देन सैक्रोफिलिक ऑर्गेनिज्म अगर रिवाइज करें हम तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बिलो 5 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो होते हैं, ओके। इतना ही पॉइंट याद रखना है। देन थर्मोफाइल्स क्या होते हैं फिर, ये भी टेम्परेचर कंडीशन का ही एक पार्ट है, लेकिन ये कौन से टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं, 25 to 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अबो 40 पे भी ये ग्रो हो पाते हैं, लेकिन विद एक एक्सटेंट तक ये अबो 40 डिग्री सेल्सियस या अबो 45 डिग्री सेल्सियस तक ग्रो हो पाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई डिग्री सेल्सियस पे ये ग्रो नहीं हो पाते। ऑप्टिमम इनका कंडीशन है कि वो 25 से 40 डिग्री से ग्रो हो पाते हैं, ठीक है। दे आर नोन एज द थर्मोफाइल्स।
साइक्रोफाइल्स क्या थे, वो बिलो 5 तक ग्रो हो पाते थे, बिलो 5 डिग्री सेल्सियस 15 to 20 तक ऑप्टिमम ग्रोथ है। लेकिन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है थर्मोफाइल्स थोड़े से हीट लविंग है, ठीक है। हीट लविंग मतलब क्या कि वो 25 से 40 तक सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। देन देर आर दी डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द इन्वायरमेंट विद द एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि पानी में हमें हाई टेम्परेचर मिलेगा या ज़मीन पे हमें हाई टेम्परेचर मिलेगा। दोनों कंडीशंस में अगर पानी में भी हाई टेम्परेचर है वो वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते, ज़मीन में अगर हाई टेम्परेचर है वो वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते, ठीक है। तो जनरली ये कहाँ पे रहते हैं, आपने सुना होगा या देखा होगा, आई डोंट नो, बायोगैस आपने प्रोडक्शन देखा होगा तो वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। वो जो बैक्टीरिया होते हैं जो बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं वो भी एक टाइप के थर्मोफाइल्स है। उनका एग्जाम्पल है मिथेनोजेंस। इसके अलावा जो आपका लाइक कूड़ा रखने का जो वी कैन से पिंड होता है, ओके, जो कूड़े का एक बड़ा ढेरा होता है उसके बिलो भी बहुत हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। ऐसे कंडीशंस पे भी जो माइक्रोब्स है वो ग्रो हो पाते कुछ कुछ, ठीक है, सब नहीं लेकिन कुछ माइक्रोब्स। एक और एग्जाम्पल है हॉट स्प्रिंग्स। कुछ कुछ हमारे इंडिया के प्लेसेस है जहाँ पे अगर आप ज़मीन खोदोगे तो पानी अगर जो निकलता है ना वो हॉट वाटर होता है, ठीक है, इतना हॉट होता है कि आप वहाँ पे नहा भी सकते हो। तो ऐसे हॉट वाटर में भी ग्रो होने वाले कुछ कुछ माइक्रोब्स होते हैं। तो ये सब थर्मोफाइल जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे, मतलब नॉट वेरी मच हाई, लाइक अबाउट 25 to 45 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। इनमें भी ऐसे कुछ कंडीशंस होती है, इनमें भी कुछ सेल मेम्ब्रेन में चेंजेस होती है जिसकी वजह से ये लोग इतने हाई टेम्परेचर को सर्वाइव कर पाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं Methanosarcina, then there is the methanobacterium, then there is the allied cyclobacterium, then there is also a one more bacterium that is the Archiglobulus profundus, okay। ये सब examples है of the this thermophiles, okay। उसमें आप याद रख सकते हो मिथानोकोकस भी होता है, मिथानोसार्किना भी हो सकता है, मिथानोबैक्टीरियम होते हैं जो बायोगैस प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दैट्स अबाउट इट। आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने क्या देखा, सैक्रोफाइल्स देखे जो बहुत बिलो टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं, बिलो 5 डिग्री सेल्सियस तक, और दूसरा हमने देखा थर्मोफाइल्स जो अबाउट 25 to 40 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकते हैं, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एक्सट्रीमोफाइल्स जो सर्वाइव करते हैं इन द डिफरेंट कंडीशंस, ओके। थैंक यू।